हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत है। मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर 10th क्लास का जो नाम है वो है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है ये आप जानते ही हैं, 9th क्लास में आपको पढ़ा दिया गया होगा। बहुपद वास्तविक में वो बीजीय व्यंजक हुआ करते हैं जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है। ना तो ये परमीय संख्या के रूप में, ना ही ये अपरिमेय संख्या के रूप में, ना ही ये दशमलव या किसी तरीके से ऋणात्मक घात होनी चाहिए। केवल धनात्मक पूर्णांक की घात होगी तो वो बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। आपके सामने कुछ उपस्थित बीजीय व्यंजक आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि 3x 0 और 3x पर पावर 1 और 3x पावर 5 ये सब बीजीय व्यंजक होते हुए बहुपद की पदवी भी ले रहे हैं। और जो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न जो आपकी बुक में दिया गया है वो यहाँ पर प्रदर्शित है। इसमें आपको जो भी ग्राफ दिया गया है इसमें पहचानना है और पता करना है कि ये ग्राफ जिस भी यानी बहुपद का है उसके शून्य कितने होंगे। तो हम दोस्तों बता देना चाहते हैं कि आपको देखना क्या है, आपको केवल ये देखना है जो एक्स अक्ष है वो एक्स अक्ष ग्राफ के द्वारा कितनी जगह काटी गई है। एक्स अक्ष अगर ग्राफ के द्वारा एक जगह काटी गई है तो उससे बहुपद का हल 1 होगा। यदि ग्राफ के द्वारा वो 2 जगह काटी है तो उसके हल 2 होंगे। यदि ग्राफ के द्वारा यानी कि वो एक्स एक्सिस को 3 जगह काटा गया तो हल 3 होंगे, और ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस यदि कहीं नहीं काटी गई तो उसका जो है आंसर 0 होगा, यानी कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो एक्स अक्ष है उसके समांतर ही एक रेखा जा रही है, इसलिए कोई हल नहीं। दूसरे क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो पहले वाई अक्ष को काटता है, फिर आगे बढ़ कर दिए एक्स अक्ष को 1 पॉइंट पर काटता है, इसलिए इसका शून्य का आएगा 1। इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि ये यानी 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जो ग्राफ है वो यानी एक्स एक्सिस को 3 जगह काटता है, इसलिए हल उसके होंगे दोस्तों 3। प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें उसके शून्य होंगे 2, और प्रश्न संख्या 5 में शून्य होंगे उसके 4। इस प्रकार से दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या जो 6 है उसकी शून्य होंगे 3, क्योंकि वह एक्स अक्ष को 3 जगह टच होता है। अब आती है प्रश्नावली 2.2। इसमें जो बताया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला जो हमारा बहुपद है x² - 2x - 8, इसको हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखें। x² - 2x - 8 को हमने पहले बहुपद यानी px माना, और उसको हमने एक जो है मानक रूप में लिखा। मानक रूप जो हमारा द्विघात बहुपद का ax² + bx + c है, इससे हमने उसकी तुलना की। तुलना करने के बाद हमें प्राप्त हुआ a बराबर 1 और b बराबर -2, c बराबर -8। शून्य की परिभाषा से हम px 0, जब हमें शून्य ज्ञात करना पड़ता है किसी बहुपद के तो हम उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो यहाँ px बराबर 0 करते हुए हमने इसको जब हल किया तो आगे देखते हैं हम कि x बराबर हमें -2, x बराबर +4 मिलता है। पहला जो हमारा है यानी कि x की वैल्यू वो हम अल्फा मानते हैं और दूसरे को हम बीटा मानते हैं, हमारे शून्य हो जाते हैं। अब शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध है वो यहाँ पर a नंबर पर दिया गया है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे। इसमें हम दोनों पक्षों में मान रखेंगे, दोनों के आंसर निकालेंगे तो ये हमें बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से ये संबंध सत्यापित है। इसी प्रकार की प्रक्रिया हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में लगाएंगे, और यह इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन में हमारा 4s² - 4s + 1 है, और नीचे दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x, एंड फोर्थ है 4u² - 8u। इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो वो सारे सवाल हमने यहाँ पर पहले शून्य को उनकी ज्ञात की है तथा शून्य के गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं। स्क्रीन को हम थोड़ा रोक के रखते हैं ताकि आप आसानी से इसको लिख सकें। और दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि आप हैं PCM ऑफिस यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं, और आपको इस जो है पूरा वीडियो का जो PDF है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो चैप्टर नंबर 3 का आने वाला है। तो आप यहाँ से आप इसका फेयर भी बना सकते हैं, और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों जो बच्चे स्कूल किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए इस चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।